आज जरा आपस में मत करो भाई। नमस्कार। आज प्रभार के जिले झाबुआ में हम लोगों ने आने वाले जो सीजन है उसके लिए खाद, बीज, सहकारिता, कानून व्यवस्था, आबकारी और स्वास्थ्य इनकी विस्तृत लगातार 3 घंटे तक चर्चा करके जो बेहतर से बेहतर रिजल्ट हो सकता है, उसमें अधिकारियों का क्या सहयोग है, क्या कमियां हैं जिनको हम भोपाल से बैठ के अधिकारी से बात करके दूर कर सकते हैं, विस्तार से चर्चा की। साथ ही नई चीज़ों में, खास करके फसलों के मामलों में बीज बदलने का क्या प्रोसेस हो सकता है, सस्ते बीज कैसे मिलें, 3 लेयर सब्जी हॉर्टिकल्चर की, जिससे गरीब किसान की आमदनी बढ़े। ज़मीन के नीचे आलू या दूसरे फसल होते, अदरक वदरक, मूली, और ज़मीन के ऊपर जो है अपने गोभी है या बैगन है, और उसके ऊपर लकड़ी बांध के बेलदार, जिसमें लौकी, गिलकी, कद्दू, ज़मीन एक, खाद एक, पानी एक और सब्जी 3। इसको लेकर के विस्तार से हमने कुछ नए प्रयोग करने के लिए निर्देश कलेक्टर महोदय को दिए हैं, ताकि आने वाले समय में हम कैसे गरीब किसानों को मोटिवेट करके उनकी आमदनी को बढ़ा सके। अच्छी बात यह कि खाद बीज की कोई समस्या इस जिले में अभी देखने सुनने को नहीं आई। स्वास्थ्य विभाग की भी हमने विस्तार से चर्चा करी, और जो कमी बेसी है उसको भी अभी आपने देखा ही होगा कि डॉक्टरों की कमी अब पीएचसी से नहीं, उनका विभाग खुद करेगा। मुझे लगता है कि आने वाला समय स्वास्थ्य विभाग की जो हमारी कमियां हैं उसको हम दूर कर पाए। तो उसके बाद आप जो चाहें पूछ सकते हैं। सर, बदलावर प्रोजेक्ट बन रहा है, हमला टिमर वाली हो के निकलेगा। किसान लगातार मुआवजे की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो बाजार मूल्य है उससे 4 गुना अधिक कीमत में सर उन्हें पैसा मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। जगह जगह उन्होंने ज्ञापन भी दिए हैं, आंदोलन हुआ है सर, इस बारे में क्या कुछ? जहाँ तक मेरी जानकारी है कि कोई भी अधिसूचना जारी जब होती है तो पिछले डेट से मुझे लगता है जारी नहीं होती। जो सुप्रीम कोर्ट के मार्गदर्शन में जो अधिसूचना जारी हुई है उसके बाद तो कोई शिकायत कहीं नहीं है। उसके पहले का कोई प्रकरण है तो उस सहानुभूति पूर्वक हम मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे कि सर ये समस्या हमारे पास आई थी, ये किसान भी ऐसा ऐसा इसलिए चाह रहे कि अब नए जो अधिसूचना के बाद जिनको फायदा हो रहा है या अधिसूचना के पहले के हैं, तो उनको सहानुभूति पूर्वक विचार करके क्या उनके हित में हो सकता है, सीएम साहब से जरूर बात करें। सर, पिछली बार जब आपका दौरा हुआ था, एक विषय आपके संज्ञान में लाया गया था। एक सर्वाधिक विवादित डीओ है पेटलावती पूजा, उन्होंने महिलाओं से अभद्रता करी थी, अनगल बातें करी थी, वो विषय आपके समक्ष लाया गया था। इस बार आप आए हैं, परसों से वो लगातार हम सबसे से आपके नाम पे पैसा उगाही कर रहे हैं। ये भी शिकायत सर रखती शिक्षक बैठे हैं सर्किट ऑफिस। मैं तो जानता भी नहीं हूँ किसी को। सर, आप जानते नहीं, ये शिकायत पिछली बार आपके संज्ञान में ही, तो आपने बोला था हम कार्रवाई करेंगे, उसको संज्ञान में लेंगे। सर, क्या संज्ञान मिली? पिछले जो कलेक्टर महोदय थे उनको हमने जांच के लिए दिया था, उसको अब एक बार चेक कर लीजिए। अगर कोई ऐसा है और कर्मचारी नाराज है तो क्यों कलेक्टर ने उस समय, क्योंकि मैं देखे गया था, जानकारी में आई थी कि ऐसे अधिकारी जिनकी शिकायत है तो काम कार्रवाई करना चाहिए। अगर वो बचा है तो मैं अभी इनको बोल के जाऊँ, ये पर्सनली आप उसको देखें या उसको हटाएं। सर, क्षतिग्रस्त भवन थे 500 के आसपास। 2021 से अभी तक में लगभग 500 के आसपास भवन ऐसे हैं जो क्षतिग्रस्त ध्वस्त कर दिए। अभी तक वापस कितने मंजूर किए गए हैं? स्कूल शिक्षा की बात कर रहे हैं या जनरल बात कर रहे हैं? स्कूल भवनों के लिए हमने स्पष्ट निर्देश है शासन के कि कलेक्टर महोदय और हमारे जो जिलाधिकारी वो उनका निरीक्षण करें, जिनकी रिपेयरिंग हो सकती है उनके रिपेयरिंग के प्रस्ताव बना के भेजें। पैसे की कमी नहीं है रिपेयरिंग की, जो प्रस्ताव इनके यहाँ से आएगा। और जो ऐसे भवन है जो रिपेयरिंग के बाद भी ठीक नहीं हो सकते, वहाँ स्कूल लगाना बंद करें, कोई बच्चे की जान माल का नुकसान ना हो। और ऐसे भवनों को कंडम भवन की सूची में पिलोडी से करे, और अगर रिपेयरिंग हो सकते हैं तो पैसे जितना आपका प्रस्ताव होगा मैं दे दूँगा। नहीं, जो प्रस्ताव आए होंगे अभी मैं बता सकता हूँ, जो प्रस्ताव यहाँ से गए होंगे, रिपेयरिंग का पैसा हमने दिया है, नए भवन भी स्वीकृत हुए,
इस साल कितने नए भवन कहाँ कहाँ स्वीकृत हुए हैं उसकी सूची मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। आप अपना नंबर मेरे पीओ को दे देना। अजय भैया नंबर ले लो। जितने भवन 1 से 10वीं तक हम भवन उपलब्ध नहीं कराते, राज्य शिक्षा केंद्र उपलब्ध कराता है। हम केवल 11वीं और 12वीं के भवन उपलब्ध कराते हैं। राज्य शिक्षा केंद्र ने कितने भवन उपलब्ध कराए, कितनी राशि के कराए, वो एक जानकारी सब प्रेस वालों को दे। ठीक है भाई। सर एक महाविद्यालय उनकी बात कर रहे हैं सर हम। महाविद्यालय के पीछे गर्ल्स हॉस्टल बना हुआ है और करीब 2013 से हॉस्टल बना हुआ है, लेकिन सर अभी तक वो शुरू नहीं हुआ है। अभी बिल्डिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन अलीराजपुर की टीम ने वहाँ पर सर्वे किया था, तकनीकी रूप से उसे मरम्मत से अयोग्य बता दिया। 50 लाख रुपए की लागत से वो ट्राइबल का है। हाँ सर, ट्राइबल का ट्राइबल का मैडम है क्या? मैडम है क्या हमारी? मुझे एक भी बार सर वो भवन में यूज ही नहीं हुआ सर। तो पूरा 50 लाख रुपए का भवन पूरा अभी नहीं, डिपार्टमेंट कौन सा है? एक बार आप सब दिखवा दो। मैं दिखवा ये कोई हॉस्टल बता रहे हैं नया बना है, यूज नहीं हुआ, कंडम हो रहा है। शासकीय महाविद्यालय के पीछे वो अपने ट्राइबल डिपार्टमेंट का क्या? नहीं, अपना तो नहीं है। हाँ 13 में बनाए हैं। अरे ट्राइबल का तो नहीं है। अरे तो आपके पास जानकारी होनी चाहिए। अरे कोई कभी की हो, अगर कोई शासन का पैसा लगा है और सदुपयोग नहीं हो रहा है, कंडम होते जा रहा है, तो एक बार चेक करो। नया मामला है हमारे संज्ञान में। कलेक्टर महोदय किसी को लगा दें, अभी हमारे हम लोग सर्वे कर रहे हैं। एक बार चेक करा लीजिए। कोई भी कंडम है और मेरे डिपार्टमेंट का होगा तो तत्काल पैसा आएगा, और बाकी नहीं तो फिर संबंधित जो विभाग है उसको मैं भी चिट्ठी लिखूंगा और कलेक्टर साहब भी चिट्ठी लिखेंगे। सोमवार मंगलवार को मैं भोपाल रहता हूँ। अगर किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड मैटर है तो यहाँ से उस डिपार्टमेंट के अधिकारी को डिमांड के साथ आप मेरे साथ भिजवा दो। थैंक यू।